अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको जॉर्जेट फैब्रिक से शॉर्ट पेप्लम टॉप बनाकर दिखा रही हूँ। इसकी शेप में इसकी फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। इसमें बैंड मैंने लगाई है और फुल स्लीव्स हैं कफ वाले, ऊपर से थोड़े से पफ स्लीव्स हैं। और इसमें मैंने ये जॉर्जेट इस्तेमाल की है, लाइनिंग के साथ मैंने इसको तैयार किया है। नीचे ये डबल अम्ब्रेला का इसमें मैंने राउंड बॉटम बनाया है, अंदर इसमें भी लाइनिंग है और एक बेल्ट लगाया है। इसकी फाइनल लुक मैं आपको पहने हुए की भी दिखाती हूँ। बेहद खूबसूरत लग रहा है ये पहनने के बाद भी। और इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि पहनने से इसकी बिल्कुल लुक चेंज हो जाती है। किस तरह से नज़र आ रहा है ये देखें, आप देख सकते हैं, पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके नीचे हिजार है 2 पैंचों वाला अम्ब्रेला कट का, और ये भी मैंने घर में बनाया है। और अब मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग टॉप की दिखा रही हूँ। इसके लिए हमें तकरीबन 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए होता है। जॉर्जेट है, ये लाइनिंग का कपड़ा है। सबसे पहले मैं ऊपर की योक तैयार करूँगी। योक की लेंथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 20 इंचज़ है, 20 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ ली है और इतनी ही इसकी चौड़ाई है। तकरीबन ये देखें, दो डबल ये चौकोर पीस हैं, 2 चौकोर पीस हैं 20 के। इसकी पहले योक कटिंग करेंगे हम। ये लॉन्ग योक है, पेप्लम फ्रॉक की योक है, टॉप बना रही हूँ मैं। सबसे पहले शोल्डर की कटिंग 7.5 पर, 7.5 ही आर्म होल की लेंथ। आर्म होल की कटिंग हो गई है, ऊपर से हल्की सी शोल्डर की कटिंग कर ली गई है। तो आप ये देखें, 20 इंच था तो ये हाफ 10 इंच आपको नज़र आ रहा है। नीचे से हल्की सी मैं इसको मामूली सी कटिंग कर रही हूँ और ऊपर से भी फिटिंग के लिए मामूली सी कटिंग करूँगी, क्योंकि ये 10 इंच है, मैं 9.5 इंच ये रहेगा हाफ। तो ये टोटल ऊपर की बस्ट साइज़ जो है वो 18 इंच तैयार होगा। ये ऊपर की योक कटिंग हो गई लाइनिंग की। इसी तरह इसी के ऊपर रखकर हमें जॉर्जेट की योक कटिंग करनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मुझे ज़िप लगानी है बैक साइड पर। ये तकरीबन 3 इंच पर मैंने इसका नेक का निशान लगाया है। 3.25 इंच यानी 2.5 इंच से ज़्यादा चौड़ाई की नेक ली है मैंने और हाफ इंच कटिंग की है फ्रंट बैक के लिए। अब इसमें इनके पीसेस अलग करने के बाद मैं ज़िप की कटिंग करनी है मुझे। और सबसे पहले ये फ्रंट साइड मैंने अलग कर लिया है, इसको 2 इंच और मज़ीद मैं कटिंग कर रही हूँ। बैन लगाने के लिए टोटल कुल मिला के 2.5 से 3 इंच ये इसकी गहराई हो गई है नेक की। आर्म होल की इजाफी कटिंग करके दिखा रही हूँ। ये सब कुछ मैं आपको लाइनिंग पे दिखा रही हूँ, क्योंकि जब मेरी लाइनिंग तैयार हो जाएगी इसी के ऊपर मुझे जॉर्जेट पर रखकर एक और इस तरह के ये पीसेस मुझे तैयार करने हैं, क्योंकि हम जो लॉन होती है इसके ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग तैयार करनी आसान होती है। तो इसके ऊपर ही रख के मैं जॉर्जेट की कटिंग करूँगी। अब ये बैक साइड पर जो मुझे ज़िप लगाना है तो उसके लिए मैंने एक कट लगाया है बड़ा सा, जितनी मुझे ज़िप की लंबाई रखनी है। तकरीबन ये 15 इंच लेंथ है, 14-15 इंच की। अब आप ये देखिए, मैंने फ्रंट बैक तैयार कर लिया। इसके साथ जॉर्जेट के पीस भी मैंने कट करके अलग कर लिए। मैंने आपको लाइनिंग की कटिंग करके दिखाई है। इसी के ऊपर मेरे ये जॉर्जेट के पीस तैयार होंगे। अब मैं आपको नीचे ही लाइनिंग से आपको पहले जॉर्जेट से मैं आपको इसके नीचे के राउंड बॉटम तैयार करके दिखा रही हूँ, जो कि मैंने 25 इंच लिए हैं। 25 इंच के ये 2 पीस लिए हैं, क्योंकि इसके 2 राउंड तैयार होंगे, एक राउंड फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। 25-25 इंच के 2 पीस हैं।
सबसे पहले हम इसका अंदर का राउंड कट करेंगे। जब हम डबल राउंड का अम्ब्रेला कट करते हैं तो अंदर का राउंड बहुत ही छोटा सा कट होता है और जो खुलने के बाद काफ़ी बड़ा सा हो जाता है। तब आप ये देखिए, मैं इसको 2 इंच पर कटिंग करूँगी। इसका राउंड, अंदर का राउंड 2 इंच, हर जगह से हमें एक ही जैसा निशान लगाना होता है, 2 इंच, तभी हम राउंड बनाते हैं। ये मैं वेस्ट के लिए राउंड निकाल रही हूँ, 2 इंच पर कटिंग करी हूँ क्योंकि ये डबल अम्ब्रेला है। 2 अम्ब्रेला हैं, एक फ्रंट पर लगेगा और एक बैक पर। फुल राउंड के अम्ब्रेला हैं 2, तो इसका राउंड जो है अंदर का बहुत छोटा सा कट होता है। अब देखें, इसकी साइड की एक साइड कटिंग हो जाएगी। ये देखें, जब हम डबल अम्ब्रेला बनाते हैं तो उसकी एक साइड इस तरह से कटिंग होती है ताकि जो ये जो जोड़ है, ये खुला हुआ हिस्सा साइडों में चला जाए। अब ये 2 रुमाल हैं, 2 रुमाल शेप के ये पीसेस हैं। मैं आपको पहले अंदर का राउंड दिखाऊंगी। पहले हमें अंदर का राउंड कंप्लीट करने के बाद बाहर का राउंड पूरा करना है। अब मैं आपको ये अलग अलग खोल कर दिखा रही हूँ। ये 2 हैं। अब इसकी शेप देखने में देखें, एक साइड कट लगाने के बाद ये ऐसा हो गया, ये साइड में हिस्से आएंगे ये इस तरह से। ये देखें, मैंने खोला है तो ये बिल्कुल एक रुमाल कट में भी, अगर हम नीचे का घेर बनाना चाहें तो रुमाल कट में ही बना सकते हैं। अब ये देखें, ये 17 इंच है। अगर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम थोड़ा सी और कटिंग कर सकते हैं इसमें। उसके बाद मैं नीचे का राउंड कट करूँगी। अगर हम राउंड नहीं बनाना चाहते, रुमाल कट में बनाना चाहें नीचे का घेर, तो रुमाल में भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, अगर हम नीचे की कटिंग नहीं करते तो उसकी शेप इस तरह से आती है, जैसे कि मैंने अभी आपको खोल कर दिखाया है। इस पीस को मैंने दोबारा तय किया। अब इनको अलग अलग मैं कटिंग करूँगी नीचे के हिस्सों को। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा और कट किया क्योंकि मुझे वेस्ट का साइज़ थोड़ा सा कम लग रहा था, यानी 2.25 इंच पर इसको कट होना चाहिए 17 इंच की वेस्ट के लिए। अब 10 इंच पर मैं ये निशान लगा रही हूँ। अब देखिए, जब भी हम राउंड काटते हैं, राउंड बॉटम नीचे का, तो हम इस तरह से हर जगह से उसका साइज़ एक जितना होता है। ये 10 इंच पर कटिंग हो रही है। ये निशान मैंने लगा लिया है 10 इंच पर। अब ये हर जगह से एक जैसा राउंड। अब ये देखें, इस तरह के ये 2 राउंड है। एक राउंड फ्रंट साइड पर लगेगा और एक राउंड जो है वो बैक साइड पर लगेगा, ताकि गहरी चुनाएँ, अच्छी चुनाएँ। ये देखें, इसकी कितनी गहरी चुनें आ गई हैं इससे। अब आप ये हमने अंदर से वेस्ट का साइज़ नाप लिया, 18 इंच है। तैयार होने के बाद ये 17 रहेगा। इसी तरह के 2 राउंड है, एक फ्रंट का और एक बैक का। साइड की इस तरह से सिलाई होगी। अब लाइनिंग का भी राउंड जो कटेगा वो सिंगल राउंड होगा, यानी कि उसका हाफ राउंड फ्रंट पर आएगा, हाफ बैक पर जाएगा। एक मैंने ये बेल्ट के लिए पीस लिया है 28 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई के 2 पीस ले लिए हैं मैंने। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मैंने अंदर की लाइनिंग कट कर रही हूँ। जो नीचे का आपने देखा, मैंने 2 पीस लिए थे इतने ही 25-25 लंबाई चौड़ाई के, सॉरी, ये मैंने 30 इंच लंबाई चौड़ाई के लिए, 30 इंच अंदर की लाइनिंग के लिए, 30 इंच लंबाई, 30 इंच चौड़ाई। इसका बड़ा पीस राउंड लेने के लिए, बड़ा रुमाल लेने की वजह ये है कि इसका राउंड भी बड़ा कटिंग होगा। 4.25 इंच का, 4.25 इंच का इसका राउंड कट होगा, यानी कि डबल हो जाएगा। आपने देखा होगा 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कट किया था, जो क्योंकि जॉर्जेट के 2 राउंड थे, एक फ्रंट का एक बैक का। इसका सिंगल राउंड होगा लाइनिंग का। तो इसमें आप ये देखें, अंदर का जो दायरा है वो डबल हो गया है, डबल लेंथ का। अब मैं आपको इसकी लेंथ दिखाती हूँ, उतनी हो जाएगी। देखें, जैसी इसकी तैयार हुई है 17 इंच का, क्योंकि इसमें कोई जोड़ नहीं आएगा, ये सिंगल राउंड है। आपने देखा, अंदर लाइनिंग के लिए मैं आपको फिर बता रही हूँ, 30 इंच लंबाई चौड़ाई की मैंने एक रुमाल लिया है, और जबकि ऊपर जॉर्जेट के जो मैंने राउंड बनाए हैं उसके लिए मैंने 25 इंच लंबाई चौड़ाई के 2 रुमाल लिए हैं। अब उसी तरह 10 इंच पर इसको निशान लगाना है। इसमें कोई जोड़ नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगल राउंड है और ये इसी तरह फिट हो जाएगा। ये देखिएगा, ये सिंगल राउंड हाफ बैक और हाफ फ्रंट पर आएगा। तो देखिए, इसकी चुनें कम आ रही हैं। जो मैंने डबल राउंड लिए हैं तो उनकी चुनें बहुत गहरी आ रही हैं। अब मैं आपको स्लीव दिखा रही हूँ।
स्लीव भी की लेंथ हमें नॉर्मल स्लीव से ज़्यादा लेनी है अगर हमें पफ उठाना होता है। अगर हमें पफ बनाना है तो जितना हमारा इसकी स्लीव की लेंथ होती है उससे हम 2-3 इंच फालतू 3 इंच तकरीबन फालतू लेंगे। आमतौर पे हम 3 इंच पर आर्म होल का साइज़ लेते हैं, लेकिन इसको मैं 6 इंच कर दूँगी। 6 इंच पर आर्म होल बनाऊँगी क्योंकि इससे हमारा आर्म होल बड़ा हो जाएगा। अब आप देखें, अगर हमने इस तरह का आर्म होल अगर आपको नहीं कट करना आता है तो ऊपर से आपने 2.5 इंच छोड़ने के बाद एक तिरछा निशान लगाएं। तिरछा निशान लगाने के बाद एक गोलाई जो है इसका सेंटर बना लें। तिरछे निशान का सेंटर बनाने के बाद एक गोलाई जो है आपने अंदर की साइड इस तरह से लेनी है, हल्की सी कर्व, और एक बाहर की साइड से कर्व देते हुए उसको उस निशान के साथ इस तरह से मिला देना है। तो अगर किसी को नहीं आता है तो ये वाला तरीका इख्तियार करें। ये देखें, ऊंचा सा इसमें मैंने आर्म होल कट किया। ऊंचा सा आर्म होल के बाद, क्योंकि जब हम चुने देंगे तो इसका नॉर्मल साइज़ हो जाएगा आर्म होल का। तो इस तरह से पफ हम बनाते हैं, तो यही तरीका इख्तियार करते हैं। और यहाँ से 1 इंच नीचे से थोड़ा सा कम कर रही हूँ, नीचे से कप लगाने। इसकी टोटल लेंथ जो है स्लीव की इस वक्त देखें 23 इंच है, और ये तैयार होने के बाद ये देखें 21 इंच रह जाएगा। इसमें कप भी लगेगा। कप की वजह से जब चुने आती हैं तो हम थोड़ा सा स्लीव जो है नॉर्मल से बड़ा रखते हैं। अब ये कप के लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया। इसकी चौड़ाई मेरी 12 इंच है कप की। मुझे 11 इंच लूँगी मैं, इसको थोड़ा सा और कट करूँगी, और 4 इंच इसकी चौड़ाई ले रही हूँ मैं कप की। अब मैं आपको ज़िप लगा के दिखाती हूँ। ज़िप लगाने से पहले मैंने लाइनिंग को फिट कर लिया है। देखें, इस तरह से साइड की सिलाइयाँ करके हर तरह से, ताकि जब मैं इसको सियूँ तो मेरा कपड़ा इधर उधर से ना हिले। जब हम लाइनिंग वाले कपड़े सीते हैं तो हमें चाहिए कि पहले से हम इसको इस तरह से फिट करें। अब एक पट्टी मैं लगा रही हूँ एक साइड पर, और इसकी सिलाई हमें इस तरह सिरे पे से इस तरह से लेनी कि बिल्कुल हमारा जो है एक मामूली सा कपड़ा है इसके अंदर। ऊपर जाके हम थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, नीचे से सिरे पे से बहुत कम सिलाई लेते हैं, और ऊपर जाके थोड़ा सा चौड़ा कर लिया है मैंने। और आप ये देखें, एक साइड इस तरह से पट्टी आएगी। ज़िप लगाने का तरीका भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फिटिंग के लिए नीचे ज़िप लगाई। अब देखिए, यहाँ से मैंने बहुत ही मामूली कपड़ा लिया है यहाँ से, और ऊपर से फालतू पट्टी का कपड़ा कट कर देंगे और ऊपर से इस तरह से सिलाई लेंगे। आपने देखा, मैंने लाइनिंग को पहले से इस जॉर्जेट के साथ फिट कर लिया है, तो इसकी वजह से मेरे कहीं कोई चुने या झोल इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही। हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, वरना चीज़ें गलत हो जाती हैं हमारी स्टिचिंग की, तो उनको उधेड़ उधेड़ के बार बार सीना बहुत ज़्यादा, और बोरियत होती है इससे। तो अब आप ये देखिए, मैं इसको अंदर की साइड फोल्ड किया है। अब मैं ज़िप लगाना शुरू करूँगी। एक साइड पर ज़िप लगेगी। अब आप ये देखिए, ज़िप का थोड़ा सा हिस्सा मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने बैन में भी इस ज़िप का हिस्सा लाना है। बैन भी इसी में लगाऊँगी। ये देखें, ज़िप को मैं नीचे से लगा रही हूँ, इतनी सी जहाँ तक मेरी बैन आएगी उसका अंदाज़ा करके। और इसकी सिलाई भी मैं ऊपर से नहीं ले रही हूँ, नीचे से ले रही हूँ, क्योंकि बैन जब मेरी लग जाएगी इसमें, उसके बाद मैं बाकी की ज़िप जो है वो कंप्लीट करूँगी। ज़िप पहले से इसलिए लगाते हैं कि तैयार होने के बाद ज़िप लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम साइड की सिलाई कर लेते हैं उस वक्त हम ज़िप नहीं लगा सकते, लेकिन पैन चूँकि मैंने बिल्कुल एंड पर लगानी है, तो इसलिए मैंने ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया है। अब नीचे आते आते ये सिलाई भी हमें बहुत बारीक लेनी होती है। बहुत थोड़ा सा मामूली सा कपड़ा लेते हैं। ऊपर से मैंने पूरा लिया 1 पाँव की सिलाई का, जबकि नीचे आकर हमें बहुत ही मामूली कपड़ा लेना होता है ज़िप लगाते हुए। ये देखिए, यहाँ तक लाने के बाद अब ये जो मैंने बढ़ाकर पट्टी लगाई थी, इसको अंदर फोल्ड करने के बाद ये देखें, कोई झोल नहीं आ रहा है। बहुत नीट तरीके से लगा है। अगर हम ज़्यादा कपड़ा लेंगे तो हमारा झोल आएगा। अब इसको ऊपर डायरेक्ट इसी तरह से सिलाई कर देंगे। कुछ लोग ज़िप वाला पाँव भी इस्तेमाल करते हैं। ज़िप वाले पाँव से ज़्यादा नीटनेस आती है, लेकिन अगर आपकी ज़िप मोटी नहीं है तो हम बगैर ज़िप वाले पाँव के भी इसी तरह से ज़िप लगा सकते हैं। आप ये देखें, बहुत आसानी से ज़िप लग गई है। इसको भी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं करूँगी, पहले से छोड़ दूँगी इसको यहाँ पर, क्योंकि जब मैं बैन लगाऊंगी, बैन लगाने के बाद इसको लास्ट में इसको स्टिच करना है। अब आप ये
ज़िप देख सकते हैं कितनी नीट साफ़ सुथरे तरीके से ज़िप लगी है। इसके लिए बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यकीनन बिगनर्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हम एक काम को बार बार रिपीट करते रहते हैं तो ये काम ऑटोमेटिकली हमारे लिए आसान हो जाते हैं। अब सबसे पहले हमें शोल्डर इसको जोड़ना है। आपने देखा मैंने आर्म होल, शोल्डर, नेक पर से मैंने इसको लाइनिंग के साथ अटैच पहले से किया हुआ है, ताकि मुझे सीते वक्त कोई झोल ना आए। अब ये शोल्डर जोड़ लें। इसके बाद ही हम ये स्लीव पहले तैयार कर लेंगे। अंदर मैंने लाइनिंग का भी हाफ स्लीव कट किया है, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकी हूँ। अब ये मैंने नीचे पहले कप लगाने हैं। कप लगाने के लिए पहले हमें चुने डालनी है। साइड में नहीं डालेंगे, थोड़ी सी, हाँ ये मैंने ये गलत चुने डाली थी, तो अब मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। साइड का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया है, क्योंकि इससे मेरा स्लीव की जो चौड़ाई थी वो कम हो गई थी। अब देखें, साइड के थोड़े थोड़े हिस्से मैंने सादे छोड़ दिए हैं, सिर्फ सेंटर में थोड़ी सी चुने दी हैं हल्की सी। अब मैं आपको कप लगा कर दिखा रही हूँ। बहुत ही सिंपल कप है। चाहें तो कप में लाइनिंग भी लगा लें, वरना इतनी ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सा कप है। अगर आप फिटिंग वाले कप, ये फिटिंग में नहीं होते हैं कप, थोड़े से लूज़ होते हैं। अगर हम फिटिंग में लगाना चाहें कप, तो फिर हम चाहें तो साइड की बटन पट्टी भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से इसका कप भी तैयार हो गया है। अब ऊपर मैं आपको आर्म होल की चुने डाल कर दिखा रही हूँ। देखिए नीचे का आर्म होल का मैंने कितना हिस्सा छोड़ दिया है, तकरीबन 5-6 इंच का हिस्सा छोड़ने के बाद फिर चुने दे रही हूँ ऊपर वाले हिस्से में। इसको छोटा करना है, ऊपर वाले हिस्से को सिर्फ, और दूसरी साइड से भी 5-6 इंच छोड़ दिया है मैंने। अब इसको हमने बाजू के शोल्डर के अपने आर्म होल के साथ इसका साइज़ लेना है, क्या आया कि ये पूरा है कि नहीं, और उसके बाद हम जोड़ना शुरू करते हैं। अगर हमारा ये आर्म होल बड़ा हो रहा है सेंटर में जाकर, तो हम थोड़ी सी चुने और गहरी कर लेंगे, और अगर हमें लगता है कि हमारा आर्म होल छोटा हो रहा है तो हम चुने थोड़ी सी खोल देंगे। ये देखें सेंटर में निशान लगाया हुआ होता है, वहीं तक हमें लाकर उसको पूरा करना होता है। ये देखें यहाँ तक मिलाते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि आर्म होल मेरा बड़ा है तो मैं थोड़ी सी और मैंने चुने गहरी कर दी हैं। इस तरह से स्लीव जुड़ गया है। अब मैं लाइनिंग का भी मैंने इसी तरह से सादा स्लीव तैयार किया है। 3 इंच आर्म होल के साथ, सॉरी, इसका जो आर्म होल है मैंने 3 इंच पर कटिंग किया है, बिल्कुल जैसे आम तौर पे सादे स्लीव कट होते हैं। 6 इंच लंबाई का और 7.5 इंच हाफ चौड़ाई का ये मैंने स्लीव सिंपल कटिंग किया है, इसको बिल्कुल आम स्लीव की तरह। देखें इसमें कोई चुने नहीं है। अब जो बेल्ट मैंने लगाना है, अब उसकी सिलाई मैं आपको दिखा रही हूँ कि साइड की सिलाई करने से पहले मैं बेल्ट तैयार कर लेती हूँ। 2 बेल्ट हैं इसके, 28 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई का ये बेल्ट थे, और इसकी आगे फ्रंट साइड पर इसकी बो बनेगी। अब इसको पलट लेना है, पलटने के बाद आयरन कर लेना है। ये दो अदद हैं, 2 हिस्सों में हैं। इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद ये देखें, अब मैं इसकी साइड की सिलाई करके दिखाती हूँ। अब देखें सिंपल सा टॉप है, लेकिन इस तरह की चीज़ें हल्की फुल्की पहनने के बाद भी खूबसूरत लगती हैं। इसके लिए मैंने ट्राउज़र, आपने जैसे कि देखा है, इसका जो ट्राउज़र भी मैंने घर में बनाया है। एक मैंने राउंड टेबल का कवर से ये बनाया है वो, और वो जैसे हिजार होते हैं चौड़े पाइंचों वाले, अम्ब्रेला कट, उस तरह की मैंने इसको कटिंग करके तैयार की है। बहुत सिंपल सा, आसान सा है। मैं फिर आपको इस तरह की कटिंग भी दिखाऊंगी। अब ये साइड की सिलाई में ये बेल्ट में फ़िट कर दूंगी। ये फ्रंट साइड पर ये हमारा इसकी नॉट लगेगी। सिलाई का हिस्सा नीचे से छोड़ दिया है मैंने। अब ये देखें, जो नीचे के घेर थे, 2 घेर बनाए मैंने,
तो दो घेरों की जो साइडें हैं वो इस तरह से जोड़कर इनको एक कर किया जा रहा है। ये ऊपर का है, लाइनिंग का एक ही राउंड है, और जबकि मैंने बताया कि जॉर्जेट के ये 2 राउंड हैं। 2 राउंड की मैंने साइड की कटिंग करके आपको दिखाई थी। उस साइड की कटिंग इस तरह से जुड़ेगी, और जोड़ने के बाद ये एक राउंड तैयार हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा, हाफ राउंड जो अंदर का छोटे शॉर्ट राउंड के लिए मैंने जॉर्जेट के मैंने 2.25 इंच पर, और जबकि इस पर उसको 4.5 इंच पर कटिंग किया, लाइनिंग वाला जो सिंगल राउंड था। अब मैं इसको योक के साथ जोड़कर दिखा रही हूँ। मैं नीचे का घेर है, ये चुनों वाला पेप्लम की शेप की ये टॉप है, और ये शॉर्ट टॉप है। इसकी टोटल लेंथ तैयार होने के बाद 28 इंच है। 28 इंच इसकी टोटल लेंथ है। यंग गर्ल्स के लिए मैंने बनाया है। और इस तरह के जब हम चौड़े पैंचों के अम्ब्रेला कट ट्राउज़र या हम कोई लहंगे तैयार करते हैं, उन पर इस तरह के हम शॉर्ट टॉप पहन सकते हैं। कुछ लोग जीन्स पर भी पहनते हैं। अब ये देखें, इसको मैंने पूरा साइज़ के मुताबिक 17 इंचज़ लिया था। इसका जो नीचे का हिस्सा है 17 इंचज़ है चौड़ाई योक की। तो अब ये सिलाई पूरी हो गई है। अब ये लाइनिंग वाला हिस्सा इसके बाद जुड़ेगा। अब ये देखें, ये एक ही राउंड है लाइनिंग का। जैसे कि मैंने बताया, जॉर्जेट के 2 राउंड थे, 2 सर्कल थे। अब इसको भी इसके ऊपर इसी तरह से जोड़ दिया जाएगा। एहतियात से जोड़ते हैं, अंदर की साइड चुने ना आ जाएं, कहीं से कपड़ा ना दब जाए। ये हम फिट करते वक्त दूसरे राउंड को बहुत एहतियात से काम लेते हैं, अंदर की तरफ से हमारी कोई कपड़ा कहीं से दब ना जाए, जिसकी वजह से चुने ना आए। ये काम सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी नीटनेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा एहतियात से करने वाला काम है। इस तरह से ये मैंने इसमें भी लाइनिंग लगाई है। नीचे के घेर में एक बराबर लाइनिंग है। बाज़ार से मैंने इसको पिको कराया है, दोनों घेर को। और अब इसके बाद मैं आपको इसकी बैन भी आखिर में, इसकी ये तकरीबन ये रेडी हो गई है टॉप। अब इसकी आखिर में बैन रह गई है, वो भी मैं आपको बनाकर लगा कर दिखाती हूँ। लाइनिंग का आपने देखा एक ही राउंड है, इसमें कोई जोड़ नहीं आया है, जबकि ऊपर जॉर्जेट के 2 राउंड हैं, उनके साइड में जोड़ आए। और यूँ ये कंप्लीट हो गई है टॉप। अब मैं आपको इसकी नेक लगा कर दिखाती हूँ। इसमें जो बैन लगानी है, बैन के लिए मैंने पीस लिया है 4 इंच चौड़ाई और 15 इंच लंबाई का एक पेपर बुकरम का पीस ले लिया है, उसको डबल किया है। इसमें हम बे शेप की कटिंग कर लेंगे, बेधड़क। बहुत ही आसान बैन है ये देखें, जैसे बोर्ड शेप होती है या बे शेप की पहले ये कटिंग कर रही हूँ। हाफ जितना मेरा पीस था उसके मुताबिक देखें, मैंने ऊपर से साइड से छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा। अब ये 1 इंच से कम थोड़ी सी मैंने इसकी चौड़ाई ली है, 2 सेंटीमीटर है। अब इतनी पूरी बैन का मैंने साइज़ लेना है, 1 इंच से कम वाली पट्टी बनानी है पतली सी। अब उसको हमें नेक के साथ चेक करना है। 15 इंच का मैंने बड़ों के लिए 15 इंच की पट्टी लेते हैं हम, बच्चों के लिए कम कर लेते हैं। अब इस तरह से हमें इसका साइज़ भी एक दफ़ा लेना है। अगर हमें लगता है कि ये बैन छोटी बन गई है तो हम थोड़ा सा इसको एक दफ़ा और नई बैन कट कर लेंगे। उसको आखिर तक हमें इसकी लेंथ देखनी है, ये थोड़ी सी कम है तो इसमें मैं जोड़ लगाऊंगी। अब ये देखिए, मैंने इसको लाइनिंग के ऊपर फिट कर लिया है, इसको पेपर बुकरम की बैन को, और साइड से मैंने इस तरह से एक पाँव की सिलाई छोड़कर कट कर लिया है। और 2 जॉर्जेट के पीस रखे हुए हैं नीचे, मैंने उनके ऊपर रखकर इसको डायरेक्ट सिया जा रहा है। लाइनिंग लगाई है मैंने, इसमें लाइनिंग के ऊपर मैंने इसको फिट किया है, जो पेपर बुकरम की कटी हुई बैन थी। और नीचे मैंने 2 उसी साइज़ के
जॉर्जेट के पीस रखे हैं जिनके ऊपर मैं बैन तैयार कर रही हूँ। अब देखिए बैन बनाना ये इस तरह का कोई मुश्किल नहीं होता। ये अगर हमें ये फिटिंग वाली इस तरह की बैन बनानी है तो देखिए मैंने बहुत ही कोई साइज़ लेकर कटिंग नहीं किया है। सिर्फ हमारे पास पट्टी का साइज़ होना चाहिए कि हमें कितना बड़े साइज़ के लिए 4 इंच चौड़ाई और 15 इंच लंबाई की पट्टी लेनी है। और फालतू कपड़ा मैंने कट कर दिया है साइड का जितना भी है। इस तरह की बैन की फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है, जैसे कि आपने देखा है पिक्चर में पहना हुआ भी आपने देखा है कि इसकी फ़िटिंग नेक पर बहुत अच्छी आई है। पतली सी बैन है। ये देखिए मैंने जोड़ दिया था, मेरी बैन थोड़ी सी छोटी बन गई थी। अब यहाँ पर हम कट लगाएंगे छोटे छोटे, ताकि किसी किस्म का कोई झोल या चुने या खिंचाव ना आए। अब ये वाली साइड जो अंदर जाएगी इस पर हमें एक सिलाई और करनी है, ताकि जब हम इसको बैन को लगाएं तो अंदर का कपड़ा जो दूसरी साइड का है वो ऊपर की साइड पर ना आए। और इस तरह से ये बैन हमारी तैयार है। अब इसको मैं आपको फ़िट करके दिखाती हूँ। इसके फ़िट करने का तरीका भी बहुत आसान है। ये देखें कितनी प्यारी शेप आई है इसकी बैन की इस तरह से। अब ये हिस्सा जो खुला हुआ था, जो मैंने ज़िप की का छोड़ दिया था, तो उसको इस तरह से रखकर हमें सीना है। ज़िप नीचे की साइड पर कर दिए। ये पेपर बुकरम वाला साइड मैंने ऊपर की साइड पर रखी है और अंदर मैं इसको तुरपाई करूँगी, क्योंकि इस तरह के कामों में नीटनेस जब भी आती है जब हम तुरपाई करते हैं। अगर मैं सिलाई कर देती हूँ, सिलाई के निशान ऊपर की साइड पर बुरे लगेंगे। अब ये जो खुला हुआ हिस्सा है इसको अंदर इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब इसको स्टिच करना है। ये फालतू ज़िप का हिस्सा मैं कट कर दूँगी। अभी देखें बैन के साथ ही ये ज़िप सिल गई है और मैं अलग से कोई हुक या बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़िप बिल्कुल ऊपर तक आएगी बैन तक। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। अंदर की साइड पे फालतू कपड़ा फ़ोल्ड करेंगे और इसी तरह से हमें इसको स्टिच करना है। और यूँ ये ज़िप कंप्लीट हो गई। बाकी काम इसका है, इसमें नीडल का है, इसमें तुरपाई होगी। ये देखिए अंदर की साइड पे हम इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे ताकि ज़िप ऊपर की साइड से खुली रहे। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद इसको यूँ तुरपाई करना है कि ज़िप ना दबे, ज़िप का सिरा खुला रहे। अब ये देखिए मैंने तुरपाई कर लिया है। इसको इस तरह से पूरे को बैन को तुरपाई कर लिया है और इसकी शेप आप देख सकती हैं। काफ़ी खूबसूरत साफ़ सुथरी शेप आई है इसकी। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें ज़िप उसकी पूरी ऊपर की साइड लग गई है। अब तैयार होने के बाद देखें बहुत ही गहरी चुने आई हैं। इसमें अम्ब्रेला कट इसकी शेप है और बहुत ही सिंपल सी ये टॉप है, लेकिन पहनने के बाद ये बहुत ही इस तरह की चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसकी बैन की शेप भी आप देख सकते हैं। नेक इसकी बहुत ही प्यारी पहनने के बाद भी लग रही है और ऊपर से इसमें हल्का सा मैंने इसमें पफ दिया है। इसका तरीका भी मैंने आज आपको दिखा दिया। और कफ वाले स्लीव्स हैं
और नीचे से ये अम्ब्रेला कट इसका घेर है और ये बेल्ट लगी हुई है। ये फ्रंट साइड पर इसके नॉट लगाया है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। चाहें तो छोटे बच्चों के लिए भी हम बना सकते हैं और बड़ी गर्ल्स के लिए भी बना सकते हैं।